वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब हमें n फाइंड करना है। n इज़ मिसिंग हेयर। AP है 9, 17, 25 अप टू सो ऑन। तो इस AP से हमें A और D दो चीज़ें मिलेंगी। A है 9 और D 17 माइनस 9 दैट इज़ 8। तो D आ गया 8। उसके बाद मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमारे पास SN है 636। तो फॉर्मूला लगाएंगे SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1d। SN इज 636, n इज मिसिंग तो n/2 ऐसे ही आ जाएगा। 2a, a इज 9 तो 2a हो गया 18, n माइनस 1 d इज 8। ये बन जाएगा 636 इक्वल्स n/2 18 प्लस 8n माइनस 8। n/2 18, 18 माइनस 8 10, तो इसे 10 लिखेंगे प्लस 8n। यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 5 प्लस 4n। 2 और 2 कैंसिल, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 636 इक्वल्स n इंटू 5 5n, n इंटू 4n 4n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए a इक्वल्स 4, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। b इक्वल्स 5, c इक्वल्स माइनस 636। तो फॉर्मूला हमारे पास n इक्वल्स माइनस b यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac। 4a इज़ 4, c इज़ माइनस 636 ओवर 2a, a इज़ 4, 2a यानी कि 8 माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और 636 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 21 27, 6 6 ज़ा 36 8 प्लस 3 41 और 6 6 4 1 7 6 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे 4 कैरी है तो 4 प्लस 6 इज़ 10। ये बनेगा 1 0 1 7 6। इसके बाद इसे प्लस करेंगे। 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 7 10, 2 0 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 प्लस इसका स्क्वायर रूट 101 आएगा। 101 इंटू 101 101 यस। ये इस तरह के स्क्वायर रूट्स, इस तरह के पैटर्न्स में जो नंबर होते हैं ना, इन्हें इनका स्क्वायर रूट निकालना, ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं, उनसे निकाला जाता है और उसी से मैंने किया है। आप इसे सीख भी सकते हो। 101 माइनस 5 96 डिवाइडेड बाय 8। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा। तो n इज़ 12। हाउ मैनी टर्म्स पूछा था, n फाइंड करना था, आ गया आंसर हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। तो a है हमारे पास 5, लास्ट टर्म इज़ 45, l आ गया 45, सम इज़ 400। तो s 400 है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n मिसिंग है एंड कॉमन डिफरेंस d भी फाइंड करना है हमें। सबसे पहले s इक्वल्स n/2 a प्लस l। अगर ये फॉर्मूला देखें तो s भी है हमारे पास, a और l भी है, n हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। s इज़ 400, n/2, a इज़ 5, l इज़ 45।
तो ये आ गया n/2, 5 + 45 50, 2 divided by 50 that is 25, 400 equals 25n, n equals 400 divided by 25, 5 5s are 25, 5 8s are 40, साथ में 0, 5 1s are 5, 30 यानी 6, n equals 16। ये आपके n की वैल्यू आ गई और बच गया d। तो d हम निकालेंगे, an से निकालते हैं, a + n - 1 d। तो an है 45। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं कहती हूँ कि n 16 है और ये जो AP है वो 16 नंबर्स का 16 नंबर्स की एक AP है, और ये जो 45 है इसे अगर मैं टर्म के हिसाब से लिखूँ तो मैं A16 लिख सकती हूँ इसको, 45 को। तो यानी कि अगर मैं n16 को ले रही हूँ तो A16 में 45 को लिख सकती हूँ, यानी कि an इज़ 45, a इज़ 5, n 16 - 1 15, d 45 - 5 40 divided by 15 equals d, 5 8s are 5 3s are, so d is 8/3। These are your answers। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि हमारे पास A आ गया 17 एंड L आ गया 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, D इज़ 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी N इज़ मिसिंग एंड व्हाट इज़ देयर सम, यानी SN भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। an equals a plus n minus 1 d, s भी है तो n/2 a plus l and sn n/2 2a plus n minus 1 d। तो an नहीं है, a है हमारे पास। ओके, इसे an भी हम कंसिडर कर सकते हैं जब लास्ट टर्म को nth टर्म के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, तब हम इसे an भी ले सकते हैं। तो an हम 350 ले सकते हैं। आफ्टर दैट a हमारे पास है, n नहीं है और d भी है, तो ये फॉर्मूला तो लग जाएगा। तो पहले ये लगाते हैं, an इज़ 350, a इज़ 17 प्लस n - 1 एंड d इज़ 9। 350 - 17, 10 - 7 is 3, 4 - 1 is 3, 3 3 3 equals n - 1 9, 3 3 3 divided by 9, 3 3s are 3 1s are 3 1s are 3 1s are, तो 3 1s are 3 3s are 9, 2 remainder 21, 3 7s are 21 equals n - 1, 1 दूसरी साइड जाके प्लस होगा तो n आ जाएगा 38। n आ गया, SN फाइंड करना था, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, L तो है ही, S फाइंड करना है, n इज़ 38 डिवाइडेड बाई 2 17 आ जाएगा, A इज़ 17 प्लस L इज़ 350, 17 7 6 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 7 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46 प्लस 7 53, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 26 प्लस 6 32, 3 प्लस 3 6 6 2 3 9, अगर गलत नहीं हो तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि n इज़ 22, इन विच d इज़ 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149, यानी कि A22 149 है। तो सबसे पहले तो इसे खोल के लिख लेंगे, A + 21d इज़ 149। तो A हमारे पास मिसिंग है, D हमारे पास 7 है, A + 21 7 149,
ए प्लस 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स 149। इसे दूसरी साइड जाके माइनस करेंगे तो ए इक्वल्स 2 आ जाएगा हमारे पास ए का आंसर। इसके बाद हमें फाइंड सम करना था ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, n/2 ए प्लस एल। यहाँ पर मैं एल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 149 यहाँ पर 22nd टर्म है और मैं इस सीरीज़ को 22 टर्म्स की सीरीज़ मान के चलूँ तो 149 मेरे पास उस हिसाब से लास्ट टर्म आ रही है। तो इसे मैं यहाँ पर जब n मेरे पास 22 है तो लास्ट टर्म मैं 149 कंसिडर कर सकती हूँ। वैल्यूज़ फिल करेंगे, n इज़ 22 ओवर 2, a इज़ 2 एंड l इज़ 149। 2 11 आ गया यहाँ पे, 2 + 149 151, मल्टीप्लाई करेंगे 1661 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट सम देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। 51 टर्म्स यानी हमें n दिया हुआ है, n इज़ 51, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 15। सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, मतलब A2 इज़ 14 एंड A3 इज़ 18 रिस्पेक्टिवली। तो ये सेकेंड और थर्ड टर्म कंटिन्यूस हैं। ये देखिए A, फिर A2 आता है, फिर A3 आता है, और मैंने आपको बताया था कि D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास D आ जाता है। A2 माइनस A हम कॉमनली करते हैं, लेकिन A3 माइनस A2 करेंगे तब भी हमारे पास D आ सकता है। तो करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि 18 माइनस 14 दैट इज़ 4, ये आ जाएगा D। और एक और बात, A2 इक्वल्स 14, A3 इक्वल्स 18। अगर इनको फॉर्मूला से खोल के लिखेंगे तो ये क्या आएगा, A प्लस B 14, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 2D इक्वल्स 18। इसमें अब D की वैल्यू फिल करेंगे, A प्लस 4 इक्वल्स 14, तो ये आ जाएगा A इज़ 10। D आ गया हमारे पास, A आ गया। इसके बाद हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, n भी है हमारे पास, तो सम फाइंड करेंगे, n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या आएगा, n/2 यानी 51/2, 2a यानी 20 प्लस n माइनस 1 यानी 50 और d इज़ 4। 51/2, 20 प्लस 4 5 ज़ा 20, ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 20 220, कटिंग करेंगे 110, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0165। ये सम है 51 टर्म्स का, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो सबसे पहले SN इज़ 49। 49 क्या है हमारा, SN यानी S7। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट इज S7 इज इक्वल टू 14 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी S17 है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स के लिए एक हमें इक्वेशन बनाकर दिखानी है कि n टर्म्स का सम इन दोनों की टर्म्स में क्या आएगा। तो S7 इज़ 49, अगर इसे मैं खोल के लिखूं तो ये आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1। n यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 आना था, लिखा नहीं मैंने। 7/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 6, और d हमें गिवन नहीं है, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करना है, 7 तो होगा नहीं, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन निकल के आ रहा है यहाँ पर 2। 7/2 इंटू 2 कॉमन क्या निकलेगा, a प्लस 3d, 2 के साथ 2 कट गया। अब 7a प्लस 3d 49 के बराबर था ये। 7 इसके साथ कट जाएगा तो 7 इक्वल्स a प्लस 3d। अब दूसरा S17 है 289 यानी कि 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2 यहाँ से कॉमन निकाल कर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस
8D, और 17 की यहाँ पर कटिंग होगी तो 17 आ जाएगा, बिकॉज 17 इंटू 17 इज 289। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड और उससे A और D फाइंड करेंगे। A प्लस 3D इक्वल्स 7, ये दूसरी इक्वेशन थी। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गए। 8 माइनस 3 5, D इक्वल्स 17 माइनस 7 इज 10, तो D आ जाएगा 2। A कैसे फाइंड करेंगे, इसमें फिल कर लेंगे। 7 इक्वल्स A प्लस 3D यानी 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो A आ जाएगा 1। A और D की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करना था SN। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2A प्लस n माइनस 1D। 2A क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 और D है 2। यहाँ पर 2 और 2 ये कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस n माइनस 1 कट गया, 1 और 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। तो SN क्या आ गया हमारे पास, n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। शो दैट A1 A2 अप टू AN, आगे इनफाइनाइट सीरीज है, फ्रॉम एन AP। यहाँ पे फ्रॉम नहीं फॉर्म था। शो करना है कि ये नंबर्स जो हमारे पास आएंगे वो एक AP बना रहे होंगे। कंडीशन क्या गिवन है, AN 3 + 4n के बराबर है। तो सबसे पहले तो A1 A2 अप टू AN ये बनाकर देखेंगे। A1 कैसे बनेगा, अगर n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो करके देखते हैं। A1 क्या आएगा, 3 + 4, यहाँ भी 1, तो 3 + 4 इंटू 1 दैट इज 4 इज 7। उसके बाद A2 निकालेंगे, सेम वही मेथड, 4 2 = 8 + 3 11। A3 निकालेंगे, 3 + 4 इंटू 3, 4 3 = 12 + 3 15। ओके, तो 3 नंबर से हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो AP बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो ये सबसे पहले तो AP हमारे पास ये है 7, देन 11, देन 15 अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A, 11 माइनस 7 दैट इज 4। A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 दैट इज 4। तो A2 माइनस A3, A3 माइनस A2 ये इक्वल हो गए। दैट मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो AP फॉर्म करेगी। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ पूछी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। तो S15 हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, 15/2, 2A यानी कि A हमारे पास 7 है, तो 2A 14 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 दैट इज 14। तो D हमारे पास यहाँ पे 4 है, डिफरेंस था 4, D 4 आ गया। ओके, 15/2, 14 प्लस 4 4 = 16, 1 4 1 = 4 प्लस 1 5, 15/2 70 आ गया यहाँ पे, 2 1 = 2, 35 मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 15 को, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 2 17 प्लस 5 22, 2 3 5, 525 आ जाएगा S15। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो ये n टर्म्स का सम गिवन है, दैट मीन्स SN इज 4n माइनस n स्क्वायर। उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1। उन्होंने बताया है कि जो S1 है वो फर्स्ट टर्म के बराबर है और हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म S1 के बराबर है और फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो हिंट है ना वो कॉमन सेंस भी है, बिकॉज अगर आप बोलो कि फर्स्ट टर्म मान लो जी मेरी 5 है, तो S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम भी तो फर्स्ट टर्म के बराबर ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं उसका सम फाइंड करने के लिए, तो वो वही रहेगा जितना A होगा हमारे पास। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम किसके बराबर होगा। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, हमें A2 भी फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स, तो A10, A3 और AN भी हमें फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे S1। सिंपली n की जगह 1 को पुट करेंगे, हमारे पास S1 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 4 माइनस 1 इज़ 3। उसके बाद हमें a इक्वल्स S1 गिवन है, तो a आ जाएगा 3 के बराबर। उसके बाद S2 उन्होंने पूछा है, तो 2 को लगाएंगे n की जगह। S2 इज़ 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इज़ 4, तो S2 आ गया 4। उसके बाद A2 पूछा है उन्होंने। अगर हम मान लो दो टर्म्स हैं A और A2, इसका सम मुझे पता है, अगर मैं दोनों के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सेकंड टर्म आ जाएगी, क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स यानी इन दोनों का टोटल, उसमें से एक चीज़ को निकाल दिया तो अपने आप दूसरी चीज़ बच रही है, तो आंसर मेरा A2 आएगा। यानी कि मैं S2 में से A माइनस करूँगी तो ये मेरे पास A2 आ जाएगा। S2 है 4, A है 3, तो A2 मेरे पास आ गया 1। उसके बाद मुझे फाइंड करना है A10। तो A10 कैसे आएगा? जैसे हमने यहाँ पर A2 फाइंड किया, S2 में से जो टर्म हमें नहीं चाहिए थी वो सब्ट्रैक्ट कर दी, हमारे पास A2 आ गया। अगर मैं S10 में से S9 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास अपने आप A10 आ जाएगा। 10 टर्म्स का सम होगा मेरे पास, उसमें से 9 टर्म्स का सम मैं निकाल दूंगी, तो जो आंसर होगा मेरे पास वो A10 आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं। S10 इज़ 4 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 10 ज़ा 40 माइनस 100 दैट इज माइनस ऑफ 60, तो S10 आ गया माइनस ऑफ 60। S9 फाइंड करेंगे, 4 9 ज़ा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस ऑफ 45, ये आ गया S9। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, S10 इज माइनस 60 माइनस माइनस 45 माइनस 60 प्लस 45 दिस इज माइनस 15, तो ये मेरे पास A10 आ गया माइनस 15। उसके बाद A3 भी मुझे फाइंड करना था, तो A3 मैं कैसे निकालूंगी? 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स के सम का सम जो है वो मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो S3 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 3। S3 इज 3 माइनस S2 इज 4 माइनस 1, तो A3 मेरे पास माइनस 1 है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है AN। यहाँ पर मैं कोई भी टर्म कैसे निकाल रही हूँ? उस टर्म का सम माइनस उसके पिछली वाली टर्म तक का सम, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके मेरे पास वो पर्टिकुलर टर्म आ रही है। यानी कि अगर मुझे AN फाइंड करना है तो मैं SN में से SN माइनस 1 करूँगी तो मेरे पास AN आ जाएगा। ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 7। 40 पॉजिटिव नंबर्स मतलब n इज 40। उसके बाद डिविजिबल बाय 7 यानी ऐसी पॉजिटिव टर्म्स जो n के साथ डिवाइड हो सकती हैं, मतलब 7 उनका कॉमन फैक्टर है। वो टर्म्स जिनमें 7 एज अ फैक्टर आ रहा है वो टर्म्स कौन सी होंगी? हम 7 का टेबल लिखेंगे, हमें वो टर्म्स मिल जाएंगी। सबसे पहले 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21, 28, 35 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स बताने थे तो ये सभी पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, और डिविजिबल बाय 7 भी बताने थे तो ये सभी 7 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए 7 इनके साथ डिविजिबल है, 7 फैक्टर है इनका। उसके बाद हमें 40 पॉजिटिव टर्म्स लेनी थी, मतलब SN हमें फाइंड करना है, S40 फाइंड करना है। और यहाँ पर A आ गया 7, D आ गया 7, 14 माइनस 7 7 होता है, और N हमारे पास है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे 40/2, 2A आएगा 14 प्लस N माइनस 1 39 आ जाएगा, और D आएगा 7, डिवाइड होकर ये 20 आ गया। 14 प्लस 7 9 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 27, 20 इंटू 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 17, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 लास्ट पे 0, तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 7, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8, यहाँ पर भी हम 8 का टेबल ही लिख रहे हैं। 15 मल्टीपल्स बोला है तो n आ गया 15। 8 के मल्टीपल्स यानी कि 8 का टेबल लिखेंगे तो d आ जाएगा 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स यानी शुरू से 8 का टेबल लिखेंगे, 8, 16, 24, 32 अप टू सो ऑन। a आ जाएगा 8, d भी 8 क्योंकि 16 माइनस 8 और n हमारे पास 15 है। s 15, 15 बाई 2, 2a, 2 8 ज़ा 16 प्लस n माइनस 1 इज़ 14 एंड d इज़ 8। 15 बाई 2, 16 प्लस 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11। 15 बाई 2, 8 7 1, 2 1 ज़ा कटिंग करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 15 इंटू 89, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40 प्लस 4 44 प्लस 9 55, 5 8 13, 1 3 5 5। ये आपका आंसर है।